आप लोगों की तो जवान है। उठाओ दोनों हाथ बिल्कुल सीधे और क्या कहना मेरे साथ, श्री कितना सुंदर लिखा सीडी दीवाना दीवानी की किस कदर चढ़ी है। सीडी जाकर देखो कौन कौन सीडी गया, एक बार दोनों हाथ उठाओ। सीडी कोई नहीं गया यहाँ पे, और जो जाना चाहते हैं दोनों हाथ उठाइए। आज मैं ले जाऊंगा, हाथ उठाइए जो सीडी जाना चाहते हैं। देखिए कितना सुंदर लिखा है, हमने नजर से देखा है अफसाना जाएगा, हमने नजर से देखा है अफसाना जाएगा, चीज लेता है दीवाना जाएगा, चीज लेता है पल भर में तोड़ देता है तूफान कर को, पल भर में तोड़ देता है तूफान कर को, चट्टान चीज लेता है नजर को। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बहुत खुश आज मैं इसी बात को लेकर हूँ कि हमारे यहाँ पर हर हफ्ते ज्यादा
ये मेरी मम्मी थी, इन्होंने मुझे 100 रुपए दिए। इन्होंने कहा बेटा गा रहा है, मैं रोज गालियां सुनता हूँ कि कितने नालायक है। आज मुझे 100 रुपए मिल गए और ये 100 रुपए खर्च नहीं होंगे, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरी मम्मी ने दिए। बोली सच्ची तुम्हारी की क्या होगा फिर तेरा कोई और उठ जाए, क्या होगा फिर तेरा कोई और उठ जाए, तेरे पास बिना बता जो उठ अच्छा लिखा है, वो बिछड़ा तो कसम से फिर मैं न जी सकूंगा, वो बिछड़ा तो कसम से फिर मैं न जी सकूंगा, सहमे तेरे बोली सच्ची दरबार की, ठीक है मेरा यार है। आसमान की बाहों में चांद अकेला ठहरा था, रात की जवानी पे वादी में रंग तेरे कृष्ण रास राधा के संग, कृष्ण रास राधा के संग, कृष्ण रास राधा के संग, अधरों के गीत मन में उमंग कर कृष्ण रास राधा के संग, कृष्ण रास राधा के संग, कृष्ण रास राधा के संग, सांसों में प्यास तन में तरंग कर कृष्ण रास राधा के संग, कृष्ण रास राधा के संग, कृष्ण रास राधा के संग, इसने कितने दुनिया में बंद कर कृष्ण रास राधा के संग, कृष्ण रास राधा के संग, कृष्ण रास राधा के संग, कृष्ण रास राधा
देखो मेरे श्याम बन के मोर आए श्याम बजाए बांसुरिया और राधा रास रचाए
जब भगवान की संग नहीं आए तो सुदामा के दिल से आवाज निकली, ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा। जब बाल सका भगवान किशन ने सुदामा को गले से लगाया तो सुदामा खुश होकर किस तरह से भगवान किशन की तारीफ करते हैं। जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे मुझे हाथ से उठा के, मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे मुझे हाथ से उठा के। ज्यादा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। मेरा यार है, मेरा दिलदार है,
पहली बारा मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। क्यों लगता तार को आवे से, देना हो तो दे दे बाबा, क्यों जाता कर सावे से, देना हो तो दे दे सामने, क्यों जाता कर सावे से, ना देना तो साफ नाट क्यों लगता तार को आवे से, देना हो तो दे दे बाबा, क्यों जाता कर सावे से। भगत तेरा भूखा सोवे, भगत तेरा भूखा सोवे, तू 56 भोग उड़ावे से, ना देना तो साफ नाट क्यों लगता तार को आवे से, देना हो तो दे दे बाबा, क्यों जाता कर सावे से। ना देना तो साफ नाट क्यों लगता तार को आवे से, देना हो तो दे दे बाबा, क्यों जाता कर सावे से।
भगता के आगे क्यों बाबा, सब भगता के आगे क्यों तो अपनी पोल खुलावे से तना ना देना तो साफ नाच क्यों लखदा तार कहावे से। दिखलावे से ना देना तो साफ नाच क्यों लखदा तार गवावे से। हेलो, मथुरा से बोल रहे हो का? हाँ भैया मैं मथुरा से बोल रहा हूँ। मैं कृष्ण भगवान से मिल रहा हूँ। क्या काम है भैया? मैं एक जरूरी काम कान्हा कहाँ मिलेंगे, मैंने ढूंढो देश तमाम कान्हा कहाँ मिलेंगे। मैं एक जरूरी काम कान्हा कहाँ मिलेंगे। ओए 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 मैंने घूमो देश तमाम कान्हा कहाँ मिलेंगे। मैं एक जरूरी काम कान्हा कहाँ मिलेंगे। हेलो, राधा प्यारी बोल रही है क्या? हाँ मैं बोल रही हूँ। कन्हैया जी कहाँ गए हैं? कहाँ कहाँ पर वो कन्हैया क्या? मुँह को बता दो। मोहे बता दे राधा प्यारी कहाँ मिले गो कृष्ण मुरारी। मोहे बता दे राधा प्यारी कहाँ मिले गो कृष्ण मुरारी। ओ मथुरा मेरी मैंने फोन लगायो, कान्हा को कछु भेज न पायो। न करे मोबाइल काम कान्हा कहाँ मिलेंगे। मोए एक जरूरी काम कान्हा कहाँ मिलेंगे। शिक्षा
भजैया बता बलदाऊ भैया कहाँ मिले बंसी को बजैया कान्हा को नाए थोर ठिकानो आज तलक मैंने नाए जानो मोह सुबह बह गई शाम कान्हा कहाँ मिलेंगे मोह एक जरूरी काम कान्हा कहाँ मिलेंगे हेलो मैं किसी से रामदास शर्मा बोल रहा हूँ कन्हैया जी कहाँ है अरे बाको नाम जपले राधे को अपने आप मिल जाएगा बात पते की तुम्हें बताऊं नरसी आज तुम्हें समझाऊं बात पते की एक बताऊं नरसी आज तुम्हें समझाऊं ओ यमुना तट पे रास रचावे कान्हा मुरली मधुर बजावे तुले राधे को नाम कान्हा वहीं मिलेंगे मोह एक जरूरी काम कान्हा कहाँ मिलेंगे विठल के विष्णु जी आए लक्ष्मी जी को साथ मिलाए विठल जगत दी माए चूड़े वाली माँ गढ़ के विठल के शिव जी आए गौरा जी को साथ मिलाए विठल जगत कि मैया किस तेरा यज्ञ रचा लिया मैया कौन चली आवे धोली धार तेरा रुकमणी यज्ञ रचा लिया मैया तारा रानी आवे धोली धार जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ। पेड़ के ऊपर वो कोड़ गिल्ली चिपकली अपनी बहन की शाप की बलि वो अपना जीवन निर्वाह कर रही थी। समस्त ऋषियों को निमंत्रण भेजा दुर्वासा जी को निमंत्रण देना भूल गए जिस घड़ी उन्हें क्या तो पांडव अगर चाह रहे मुझे निमंत्रण नहीं भेजा द्वेष भाव दिल में उत्पन्न हुआ कुछ भी हो मैं आज पांडव का यज्ञ संपूर्ण नहीं होने दूंगा। दुर्वासा ऋषि काफी करने वाले ऋषि थे। एक पक्षी का रूप धारण किया मरे हुए सर्प को अपने पंजों में फंसाया उस ओर चल दिए जहां पर पांडवों ने खीर का कड़ाव रखा हुआ था। सब खीरी आबा जाकर उस सर्प को उस कड़ाव के अंदर छोड़ दिया। ये नजारा छिपकली देख रही थी। साधु की टोली प्रसाद को लेने के लिए आई। उन ऋषियों के सामने उस छिपकली ने उस कड़ाव के अंदर छलांग लगा दी। भक्तों कह दो भक्तों कह दो। ऋषियों ने फिर उसको शाप दिया कहा कि ए नीच नहीं जा तेरा नीचों में वास हो। आज तूने हमारे प्रसाद को खंडित किया खराब किया अच्छा नहीं किया। मांगो मुरारी भगवान खोदो सारे प्रसाद को अंडे के अंदर दबा दो। कहीं ऐसा ना हो कि जीव का किसी जंतु का किसी पशु का किसी पक्षी का इसके अंदर मुंह लगे और वो काल के ग्रास में जाए मानो उसकी मौत हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। भक्तों कह दो। दूर जाकर ऋषियों ने गहरा गड्ढा खोदा कड़ाव को ले जाके उधर पलटा क्या देखते छिपकली से पहले उसके तेले में एक भयंकर सांप का पिंजर पड़ा हुआ है। ऋषियों को अपने कहे भी बड़ा पश्चाताप हुआ। इस छिपकली ने हमारी जान बचाई। हमने इसको शाप दिया अच्छा नहीं किया लेकिन जो शाप दिया वो अटल है। आशीर्वाद देते हैं कि इसका जन्म किसी राजघराने में होगा लेकिन पालन पोषण हमारे शाप के अनुसार किसी नीच घराने में होगा। भक्तों कह दो फिर से कह दो। चौथे जन्म में राजा स्पर्श जिसका कोई संतान ना थी। बेटा आप लोग जाके सो जाओ या नीचे बैठ जाओ। तो बालक बानर एक समान
बच्चे जो हैं बानर के समान है, बंदर। मेरी रानी को बांझ बताते हैं, मुझसे मुख मोड़ के चले जाते हैं, कृपा करो मुझ पर, जरूर नहीं मुझे लड़का दो, एक कन्या दे दो ताकि इस कलंक से छिपा पाऊं मैं। राजा स्पर्श ने मां से फरियाद की, फरियाद मंजूर हुई, उसकी एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। ब्राह्मणों को बुलाकर उस कन्या का नामकरण किया गया, उसका नाम तारा रखा गया। भक्तों कह दो, पीछे वाले कह दो। कुछ समय पश्चात राजा के यहाँ मंगलवार वाले दिन एक और कन्या ने जन्म लिया। मंगलवार को बड़ा सकतवार बताते भक्त लोग, कहते मंगलवार को जो पैदा हो तो मंगली। ब्राह्मणों को फिर से बुलाया गया, कहा कि इस कन्या का नामकरण करो, बेटा घी भी डालते रहना। राज पुरोहितों ने अपना अपना पत्रा खोला, कन्या की जन्म कुंडली देखी। राजा से कहने लगे, राजन क्षमा कीजिए, क्या बात है ब्राह्मण देव, जो भी बात तो आप निसंकोच कहें, घबराने की आवश्यकता नहीं। ब्राह्मण ने कहा कि राजन, इस कन्या की जन्म कुंडली अनुसार जितनी भी जल्दी हो सके इस कन्या को अपने महलों से अपने घर से निकाल दो, वरना तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। भक्तों कह दो। राजा ने अपने वजीर को बुलाया, कन्या उसके हवाले कर दी, कहा कि इस कन्या को ले जाओ, हमारी आंखों से ओझल कर दो, भावे तले अगर मार दो। आस औलाद वाला वजीर नीच काम करने से घबरा गया। उसको एक सूझी सुंदर लकड़ी का संदूक बनवाया, संदूक के अंदर हीरे जवाहरात जड़वा दिए, मखमली चादर उस संदूक के अंदर बिछा के कन्या को उस संदूक के अंदर रखकर जल प्रवाह कर जल में बहा दिया, नदी में बहा दिया। ये सोचकर इस नन्ही सी जान ने, छोटी सी कन्या ने, मेरा बिगाड़ा क्या है जिसको मार कर मैं बाप का भागीदार बनूं। भक्तों कह दो। यही सोचकर उस कन्या को जल प्रवाह कर जल में बहा दिया। अगर इसके भाग में मौत लिखी तो को टाल नहीं सकता, अगर इसकी जिंदगी लिखी तो को मार भी नहीं सकता। कि जाको राके साइया मार सके ना, और बाल ना मांगा कर सके, सो जग बैरी होए। पेटी तैरती हरिपुर की तरफ पहुंची। प्रातः काल का समय, नदी किनारे ब्राह्मण देव स्नान कर रहे थे। ब्राह्मण ने देखा पेटी तैरती हुई आ रही है, हीरे जवाहरात जड़ी हुई है। ब्राह्मण ने पेटी को निकालने की लाख कोशिश की, पेटी नहीं निकली। एक शूद्र वहां से गुजर रहा है। ब्राह्मण ने उसको बुलाया, भैया बात सुन, अगर ये पेटी निकाल कर बाहर ले आओ तो अंदर का माल तुम्हारा, बाहर का मेरा। ब्राह्मण बहुत चतुर था, उसे मालूम था पेटी हीरे जवाहरात से भरी होती तो डूब जाती, इस प्रकार तैरती नहीं। इसके पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला, इसके हाथ कुछ नहीं लगने वाला। भक्तों कह दो। शूद्र ने नदी के अंदर छलांग लगाई, पेटी उसके हाथों में आ गई। निकाल कर बाहर ले आए, खोल के देखा, उसके अंदर छोटी सी कन्या अपने पैर का अंगूठा चूस रही है। भक्तों कह दो। फिर से कह दो। ब्राह्मण ने कहा, भैया मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अंदर का माल तुम्हारा, बाहर का मेरा। इस कन्या को ले जाओ, आज से तुम्हारी हुई। उसकी भी खुशी का ठिकाना रहा, वो भी नहीं संतान था, उसकी भी कोई औलाद नहीं थी। कन्या को ले जाके अपनी धर्मपत्नी की गोद में डाल दिया। ब्राह्मणों से बुलाकर उसका नामकरण किया गया, उसका नाम रुक्मणी रखा गया। भक्तों कह दो। भाग की लड़ाई, कर्मों का फेर। दोनों लड़कियां राजघराने में, राजमहल में पैदा हुई। एक महलों में बढ़ रही है और दूसरी शूद्रों के यहाँ। कहते हैं भाग में जो जिसके लिखा वो उसे मिल जाएगा, घर नहीं है भाग में तेरे तो फिर क्या पाएगा। भाग की लड़ाई। महलों के अंदर तारा का पालन पोषण हो रहा है। तारा जवान होती है, राजा हरिचंद्र से रानी की शादी हो जाती। भक्तों कह दो। कुछ समय पश्चात इधर लड़की जवान होती है, रुक्मणी जवान होती है।
वहीं के एक राज कर्मचारी रुक्मिणी की शादी जाती है। कन्याओं को, लड़कियों को पढ़ने में क्या टाइम क्या लगता है। लड़कियां हमारी जैसे बढ़ती रातों रात, जैसे खेत के अंदर ककड़ियां। आप कभी ककड़ी के खेत में गए? कभी जाके देखना। आप कर्मचारी रुक्मिणी की शादी जाती है। एक दफा की बात है, रुक्मिणी अपने ससुराल में थी। रुक्मिणी की सास की तबीयत खराब हुई, महलों में ड्यूटी ना दे सकी। सास बहू से कहने लगी, बहू मेरी तबीयत थोड़ी नाशाद है, खराब है, हो सके तो मेरी जगह थोड़ा सा महलों में काम करके आओ। सास की आज्ञा का पालन कर रुक्मिणी ने महलों में काम करने गई। सास कहने लगी, बहू तुम काम करने जा रही हो, लेकिन ध्यान रहे रानी के महलों में एक माता का मंदिर है। उस मंदिर की साफ सफाई जरा अच्छे ढंग से होनी चाहिए, किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। भक्तों कह दो, पीछे वाले कह दो, चाय पीने वाले कह दो, मूल जल जाएगा, फिर से कह दो। रुक्मिणी पहली बार महलों के अंदर काम करने गई। तारा ने रुक्मिणी को देखा। तारा कहने लगी, तू कौन है, कहां से आई है, क्या काम है तेरा महलों के अंदर, क्या नाम है तेरा। रुक्मिणी ने एकांत के अंदर बैठकर पेटी से लेकर विवाह तक का पूरा हाल रुक्मिणी को रानी को सुनाया। अब रानी को विश्वास हुआ, हो ना हो वही मेरी छोटी बहन ना हो जिसको हमारे वजीर ने जल प्रवाह किया था, जल में बहाया था। अब तारा ने रुक्मिणी की ड्यूटी हमेशा के लिए महलों में ला दी। रुक्मिणी आज के बाद तुम स्वयं महलों में काम करने आया करो। क्यों रानी, तुम्हारी सास का भी वृद्ध हो गई है, बूढ़ी हो गई है। वृद्ध अवस्था में बूढ़े आदमी से को काम नहीं करना चाहिए, उनको घर में आराम देना चाहिए। भक्तों कह दो, लेकिन आजकल की बहुएं काम मानती हैं, घुसती है, अपनी सास के साथ काम बांट लेती। माता जी झाड़ू लगा दो, पोछा मार दूंगी, आटा गीला कर दो, रोटी बना दूंगी, कार सेवा है, गुरुद्वारे की कार सेवा, काम बांट लो। लेकिन ये नहीं सोचती वो भी कभी बहू सास बनेगी, उसके भी कोई बहू आएगी, उसका हाल क्या होगा। ये हकीकत है। अगर आप अपने सास ससुर के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार करेंगे, आने वाली आपकी संतान भी आपके साथ ऐसा ही करेगी। ये हकीकत है। बोली सच्चे दरबार की। हमने तो अपनी आंखों से देखा। एक लड़की अपने परिवार को छोड़कर उस घर में जाती है जहाँ पे कोई जान पहचान नहीं, कभी किसी को देखा नहीं, कभी से मिली नहीं। आप लोग भी अपनी बहू के साथ बेटी जैसा व्यवहार करें तो कभी घर में संकट नहीं आ सकता, किसी प्रकार का किसी प्रकार का कलेश नहीं हो सकता। कलह ही घर की नींव को कमजोर करता है। बोली सच्चे दरबार की, दरबार की। हम कहां पर थे कथा में? तारा ने रुक्मिणी को हमेशा के लिए महलों में ड्यूटी लगा दी। रुक्मिणी रोजाना महलों में काम करने आने लगी, काम करके वापस जाने लगी। माँ के पावन नवरात्रे आए। तारा माँ के मंदिर में माँ की पवित्र जोत जगा के माँ की पूजा किया करती। रुक्मिणी ने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, तीसरे दिन रुक्मिणी से रहना गया। रुक्मिणी कहती, रानी जी जब भी मैं इस दरबार में आती हूँ, इस माँ के मंदिर में आती हूँ, आप ये ज्योति जगा के इसके आगे क्या करती हो, क्या मिलता है इससे? तारा कहती, रुक्मिणी महारानी की अखंड ज्योत है,
जो नवरात्रों में जगाई जाती है। पहले नवरात्र में विधि पूर्वक पूजा पाठ कर कर माँ की ज्योति का प्रकाश किया जाता है। 9 दिन 9 रात लगातार अखंड माँ की ज्योत जगती है। 9 दुर्गे व्रत रखे जाते हैं। बहुत से भक्त अष्टमी पूजते हैं और जिनके माता बनती है, चाहे कैला देवी हो चाहे अन्य कोई देवी हो, वो लोग नौमी पूजते हैं। भक्तों कह दो, फिर कह दो। नौमी वाले दिन माँ को भोग लगा के प्रसाद को ग्रहण किया जाता है और नवरात्रों में इस ज्योति के आगे जो भी अरदास लगाता है माँ उसकी मनोकामना पूरी करती है। और जिसकी मनोकामना पूरी करती है वो माँ का यज्ञ, माँ की चौकी, माँ का कीर्तन कराता। भक्तों कह दो, फिर से कह दो। रुक्मणी ने अपने पल्लू से कुछ पैसे खोले, रानी गाजवी ने रानी तेरी माँ मन की मुराद पूरी करती है।